हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपका 18 अगस्त है और बिहार पुलिस एग्ज़ाम का आज आपका तीसरे दिन का एग्ज़ाम है। 7 अगस्त का 11 अगस्त का एनालिसिस हमने आपको कराया था और आज 18 अगस्त का हम एनालिसिस आपको कराएंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोगों का, ये आपको पता ही होगा कि अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। इसलिए आप लोगों का अगर जो भी क्वेश्चन मिल रहा है उसका आप लोग मिलान करें। अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन से क्वेश्चन अलग हैं, जिसे हम आपको दोबारा से बता सकें। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमें अभी मिले हैं और आगे जो भी क्वेश्चन बचे रहेंगे उसका हम आगे वीडियो बना करके आपको एनालिसिस ज़रूर कराएंगे। इसलिए आप लोगों को परेशान ना होइएगा। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमें मिले हैं जो 18 अगस्त के आज के शिफ्ट के हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर साइट है, यानी कि आप बिहार में का जो पहला रामसर साइट है वो कौन सा है, तो वो आपका कांवर झील है। यानी बिहार का पहला रामसर झील, रामसर साइट से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो ये आपका जो इसका सही उत्तर होगा, आपका जिस भी ऑप्शन में कांवर झील दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, यानी आपका जो विष्णुपद मंदिर है वो बिहार में किस स्थान पर स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। आज क्वेश्चन हमने सीक्वेंस में लगाए हैं। पहले बिहार जीके से जो क्वेश्चन होंगे वो है, उसके बाद आपके जीके से, जीएस से, उसके बाद साइंस से, ऐसे करके हमने क्वेश्चन लगाए हैं। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों का क्वेश्चन ना मिले तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर बताइएगा, किस डिस्ट्रिक्ट में आपने पेपर दिया है, उसका भी हम आपको एनालिसिस कराने का भरपूर प्रयास करेंगे। यानी कि आपका दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में विष्णुपद मंदिर कहाँ है, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो गया होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में गया दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन है जो आप अगर हमारे परमानेंट सब्सक्राइबर होंगे तो आपने कम्युनिटी पोस्ट में ज़रूर देखा होगा। अभी हमने कल ही पोस्ट किया था ये क्वेश्चन कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आप एकदम 100% सही करके आएंगे कि बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा कोसी नदी। बिहार का शोक आपका किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है, बिहार कोकिला किसे कहा जाता है, यानी बिहार कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है, ऐसे भी करके पूछ सकता था। लेकिन आपसे जो पूछा था ये क्वेश्चन आपके अनुसार पूछा था कि बिहार कोकिला किसे कहा जाता है, यानी बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका जो बिहार कोकिला के नाम से वो शारदा सिन्हा जी हैं, उन्हें जाना जाता है आपका बिहार कोकिला के नाम से। यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा शारदा सिन्हा। पांचवा क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, यानी आपका जो शेर शाह सूरी है उनका मकबरा कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो शेर शाह सूरी का मकबरा है वो आपका सासाराम में स्थित है। यानी जो आपका सही उत्तर होगा होगा सासाराम। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में सासाराम दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी शेर शाह सूरी का मकबरा आपका सासाराम में है। छठा क्वेश्चन आपका है, बिहार में लोकसभा की कितनी सीट है, यानी आपका बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या पूछा था। अब आपका जो बिहार में लोकसभा की सीट की संख्या है वो कितनी है, 40। यानी जो सही उत्तर होगा 40। आपके जिस भी ऑप्शन में 40 दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, आपका 40। अगला यानी कि सातवां क्वेश्चन था, महात्मा बुद्ध की तांबे की प्रतिमा कहाँ है स्थित है, यानी महात्मा बुद्ध की जो तांबे की प्रतिमा है वो कहाँ पर स्थित है, बिहार से संबंधित ये क्वेश्चन था। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा, यानी महात्मा बुद्ध की तांबे की प्रतिमा बिहार में कहाँ स्थित है, ऐसे भी करके पूछा जा सकता है। लेकिन इसमें पूछा था महात्मा बुद्ध की तांबे की प्रतिमा कहाँ स्थित है, तो जो महात्मा बुद्ध की तांबे की प्रतिमा है वो आपका भागलपुर में स्थित है। आठवां क्वेश्चन है, सुदर्शन झील कहाँ स्थित है, यानी कि आपका सुदर्शन झील जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो जो सुदर्शन झील है वो आपका कहाँ पर स्थित है, सुदर्शन झील जो है आपका गुजरात में उपस्थित है। नौवां क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये क्वेश्चन का आंसर हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि ये एकदम इजी क्वेश्चन है और आप लोगों से हम अनुरोध करते हैं कि आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसलिए हम आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग इसे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा तो हम अगले वीडियो में इसका भी आंसर आपको करा देंगे, लेकिन अभी नहीं बता रहे हैं कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएँ कि हमें ये पता लग सके कि आपका पेपर कैसा गया। उस हिसाब से ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। 10वां क्वेश्चन है, संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आपका पर्यावरण दिवस के बाद अब संविधान दिवस से संबंधित क्वेश्चन था कि संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो संविधान दिवस जो है आपका वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। यानी आपका संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है,
तो अब जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा 26 नवंबर। अगला यानी कि 11वां क्वेश्चन जो हमारा है वो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यानी जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, यानी आपका यूएनओ जो है उसकी स्थापना वर्ष और तारीख दोनों कब हुई थी, यानी कि आपका यूएनओ की स्थापना वर्ष क्या है या यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, ऐसे करके आपको पूछ सकता है। यानी कि पूछा भी था आपका यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो इसका जो सही उत्तर होगा 24 अक्टूबर 1945 में आपका यूएनओ की स्थापना हुई थी। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 24 अक्टूबर 1945 दिया होगा वो आपका सही होगा। अगला यानी कि 13वां क्वेश्चन है उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, यानी उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना था। तो उपभोक्ता दिवस जो आपका है वो 24 सितंबर को मनाया जाता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा 24 सितंबर। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में 24 सितंबर दिया होगा वो आपका सही होगा। 14वां क्वेश्चन है भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है, यानी भारत की वित्तीय राजधानी क्या है। आपको पता होगा भारत की राजधानी जो है वो तो नई दिल्ली है, तो आपका वित्तीय राजधानी इसमें पूछा था, तो भारत की वित्तीय राजधानी जो है आपकी मुंबई है। 15वां क्वेश्चन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, यानी जो आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है, यानी किस तारीख को मनाया जाता है। तो जो आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है वो 23 अगस्त को मनाया जाता है। 16वां क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में छुआछूत के विषय में, यानी छुआछूत के विषय में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका अनुच्छेद 17 में आपका छुआछूत के बारे में बताया गया है। अगला यानी कि 18वां क्वेश्चन है कि 17वां क्वेश्चन माफ करिए मूल अधिकार संविधान के किस भाग में, यानी आपका जो मौलिक माफ करिए मूल अधिकार है वो संविधान के किस भाग में है, तो इसका जो सही उत्तर होगा भाग 3, यानी जिस भी ऑप्शन में आपका भाग 3 दिया होगा वो सही उत्तर होगा कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो आपका भाग 3 में है। 18वां क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो आपका ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध से संबंधित, यानी आपका दूध सही उत्तर होगा। और 19वां क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, यानी जो आपका होम रूल आंदोलन है उसके शुरुआत कब हुआ था ये आपसे पूछा था। तो जो आपका 1916 जिस भी ऑप्शन में आपका दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा, यानी होम रूल आंदोलन का शुरुआत जो है 1916 में हुआ था। 20वां क्वेश्चन का भी आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, इसको भी आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। 21वां क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन का आंसर हमने लिख दिया है लेकिन इसका भी आंसर हमको नहीं बताना चाहिए थी, ये भी बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन, आप 10वीं कक्षा से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा 1789, यानी फ्रांस की क्रांति कब हुई थी आपका 1789 में। अगला यानी कि 22वां क्वेश्चन है ओम बिरला का संबंध किस राज्य से है, तो ओम बिरला का जो संबंध है आपका राजस्थान राज्य से, यानी राजस्थान जिस भी ऑप्शन में आपका दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन का भी आंसर हम नहीं बता रहे हैं आपको, इसका भी आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। वंदे मातरम के लेखक कौन है, यानी वंदे मातरम जो आपका गीत है उसके लेखक कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। इसका अगर आपने हमने जितने 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं उसमें से 2 का भले आप ना बताएं, लेकिन इस क्वेश्चन का आपको ज़रूर आंसर पता होना चाहिए कि वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो इसको आपको कमेंट में ज़रूर ना एकदम 100% बताना है। 24वां क्वेश्चन है गारो खासी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा था गारो खासी की जो जनजातियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, भारत में किस स्थान पर पाई जाती हैं, तो जो गारो खासों की जनजातियाँ हैं वो मेघालय की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा था वो इंग्लिश से पूछा था एंटोनिम्स ऑफ बोल्ड, यानी बोल्ड का एंटोनिम्स क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो बोल्ड का एंटोनिम्स होता है वो आपका टीमिड होता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में टीमिड दिया होगा वो आपका सही होगा। 26वां क्वेश्चन हिंदी से है उत्थान का विलोम शब्द है, यानी उत्थान जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा ये आपसे पूछा था। तो पतन जो है वो आपका सही आंसर होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पतन दिया होगा वो आपको सही करना था। 27वां क्वेश्चन है प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग, यानी प्रत्येक जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे प्रतिधन एक होगा, यानी प्रति जो है वो होगा वो आपका उपसर्ग होगा, यानी प्रति आपका उपसर्ग होगा। इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतिधन एक हो जाएगा, तो यही आपका प्रतीक हो जाता है। 28वां क्वेश्चन है प्रेम के पीर किस कवि को कहा जाता है, यानी प्रेम के जो पीर हैं वो किस कवि को कहा जाता है, यानी प्रेम के पीर के नाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं, तो आपका जो घनानंद है वो आपके प्रेम के पीर कवि नाम से प्रसिद्ध है, यानी जो आपके सही उत्तर होगा घनानंद, यानी प्रेम के पीर किस कवि को कहा जाता है, तो आपका घनानंद को कहा जाता है।
29वां क्वेश्चन है, अनुसूचित में कौन सा उपसर्ग है, यानी अनुसूचित जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है, ये आपसे पूछा था। तो अनुसूचित में जो आपका उपसर्ग है वो होगा अन्न, यानी अन्न, जो जिस भी ऑप्शन में आपके अन्न दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अनुसूचित में आपका उपसर्ग जो होगा अन्न होगा। 30वां क्वेश्चन है माफ करिए, 30वां क्वेश्चन है, थोथा चना बाजे घना का आपसे अर्थ पूछा था मुहावरे का। तो इसका छोटा व्यक्ति अधिक दिखावा करना, यानी छोटा का मतलब एकदम हाइट में छोटा नहीं, छोटा व्यक्ति का मतलब जो भी व्यक्ति हो ज़्यादा दिखावा करता हो, यही आपका सही उत्तर होगा। अब साइंस से आपके क्वेश्चन थे, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है ये भी आप 10वीं, मान के चलिए आप 6वीं कक्षा से ही 7वीं कक्षा से ही पढ़ते आते चले आ रहे होंगे कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आपका टाइलिन जो होता है वो लार में पाई जाने वाली एंजाइम होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था, यानी प्रोटोप्लाज्म जो आपका शब्द है इसको सर्वप्रथम किसने दिया था, ये आपसे पूछा था। तो इसको देने वाले जो व्यक्ति थे वो जेई पुरकिंजे थे, यानी जेई पुरकिंजे के द्वारा आपका प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया गया था। अगला यानी कि 33वां क्वेश्चन है, उत्प्लावक बल का सिद्धांत किसने दिया था, यानी जो आपका उत्प्लावक बल है उसका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ये भी क्वेश्चन का हम आंसर नहीं बताना चाहते थे लेकिन इसका भी लिख दिया हमने। ये भी क्योंकि आप 6वीं 7वीं कक्षा से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि पानी में कौन सी चीज़ तैरती है, कैसे तैरती है। तो ये सिद्धांत आपका आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था, यानी उत्प्लावक बल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो आर्किमिडीज के द्वारा। 34वां क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने किया था, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया था। विटामिन की जो खोज है वो केसिमीर फंक ने किया था, यानी जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा फंक, यानी फंक के द्वारा आपका विटामिन की खोज की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का, सोनार में कौन सी तरंग होती है, यानी सोनार जो आपका होता है उसमें तरंग कौन सी होती है, तो इसमें रेडियो तरंगे होती हैं। अगला यानी कि 36वां क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यानी CH3COOH आपका एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। अगला यानी कि 37वां क्वेश्चन है, मृत कोशिका की खोज किसमें हुई थी, यानी मृत कोशिका जो है आपकी उसकी खोज किसमें हुई थी, तो आपका मृत कोशिका की खोज कार्क में हुई थी। 38 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जंतु संघ कौन सा है, तो सबसे बड़ा जंतु संघ जो है आर्थ्रोपोडा है। प्यारे दोस्तों, इसमें हमें 38 क्वेश्चन अभी तक मिले थे जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया। आगे जो भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे आप लोगों को हम उसका भी एनालिसिस कराएंगे। इतने से आप लोग पहले अपना मिलान कर लीजिए कितने क्वेश्चन आपने सही किया। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो अपना एग्जाम दिए हो तो क्वेश्चन अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप लोगों कमेंट में ज़रूर अपना क्वेश्चन भेजिए, जिससे हम आप लोगों को उसका एनालिसिस यानी कि सही आंसर बता सकें, जिससे आप लोग अपना मिलान कर सकें।